अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसे कि UPCHO वैकेंसी आई है जिसमें कि 2 वैकेंसीज़ हैं, एक 2800 वैकेंसी और जो दूसरी अभी आई है 800 पोस्ट की वैकेंसी। जो 2800 वाली वैकेंसी है उसमें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 6 मंथ का, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। और जो अभी आई है 800 पोस्ट की वैकेंसी, उसमें डायरेक्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। तो इन दोनों के लिए हमारी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज़ चालू की है, तो आप आज ही जाके उसको विज़िट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। उन टेस्ट सीरीज़ के अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पार्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो नॉन नर्सिंग का पार्ट रहेगा उसमें हम यूपी की जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स इनके क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। और जो मिशन CHO बुक्स हैं उसका सैम्पल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं हमारी, जिनका लिंक हमने दे रखा है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। तो चलिए आज हम UPCHO के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हेल्थ मिशन इस्टेब्लिश इन विच ईयर? 2007, 2005, 2009 या 2006? हमारा NHM कब इस्टेब्लिश हुआ था? कमेंट करिए आंसर को। नेशनल हेल्थ मिशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2005। जो NHM है हम उसके अंदर 2 प्रोग्राम्स आते हैं, NRHM और NUHM। NRHM इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM इज़ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जो हमारा NRHM है वो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 12 अप्रैल 2005 को, जिसमें क्या था, एसेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसको। स्पेशली इसमें वल्नरेबल ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और जो हमारा NUHM है वो हमारा मई की 1 2013 को लॉन्च किया गया था। तो ये NHM के अंदर दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? मतलब हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन, नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर या पीयूष गोयल? कौन है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनिफिशरीज ऑफ RBSK प्रोग्राम? हमारी RBSK प्रोग्राम की बेनिफिशरीज कौन है? RBSK मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम की बेनिफिशरी कौन है? 0 to 18 ईयर, 0 to 6 ईयर, 0 to 10 ईयर्स या 0 to 12 ईयर्स? कमेंट करिए आंसर को। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बेनिफिशरीज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। इसमें जो हमारा RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका मेन एम यही है कि जितने भी 0 to 6 ईयर के चिल्ड्रन हैं रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, दोनों एरियाज़ के 0 to 6 ईयर के चिल्ड्रंस को कवर करते हैं ये। और ये जो है ये लॉन्च हुआ था हमारा फरवरी 2013 को। इसका मेन एम यही है कि अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन किया जाए चिल्ड्रंस पे, जिसको मेनली इसमें था कि 4 Ds को प्रिवेंट करने के लिए। 4 Ds में पहला D है डिफेक्ट एट बर्थ, दूसरा D है डेफिशिएंसीज, कोई भी डेफिशिएंसी हो, तीसरा है कोई भी डिजीज़ हो, चौथा है डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिजेबिलिटीज़। ये 4 Ds इनमें इंक्लूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता?
साउथ ईस्ट एशिया का WHO ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है या कोलकाता में है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन, जो हमारी रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो इंडिया में कब अनाउंस हुई थी? 2000, 2001 में, 2002 में या 2003 में? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, कब हुई थी हमारी रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ 2002। जो हमारी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो 1983 में फॉर्मुलेट हुई थी, इसकी मतलब मेन स्ट्रेस था इस पॉलिसी का प्रिवेंशन, प्रमोशन और रिहैबिलिटेशन जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर है उसको लेकर। और जो 2002 में भी हमारी रिवाइज हुई है इसमें भी यही है कि इस पॉलिसी में यही स्ट्रेस दिया गया है कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है सर्विसेज हैं वो हर पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचे, चाहे वो रिमोट एरिया क्यों ना हो कंट्री का, हर एक एरिया में पहुँचनी चाहिए, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी अभी एक और बार रिवाइज हुई है 2017 में, इट इंक्लूड्स द एम एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब कि जो इतनी कॉस्ट रखो उसकी कि हर एक इंसान जो है हमारी कंट्री का वो उसको अफोर्ड कर सके, और ये पूरी यूनिवर्सल होनी चाहिए हेल्थ केयर कवरेज, मतलब हर किसी एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। ये एम है इस 2017 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट्स? योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल? जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 या मई 31? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ जून 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर? जो हमारे इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में? कमेंट करिए इसका आंसर, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज़ 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्फेलोसील इज़ अ बर्ड डिफेक्ट विजिबल एज? ओम्फेलोसील बर्ड डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द स्क्रॉटम, विजिबल लंप इन द ग्रॉइन, फिस्टुला बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी सिस्टम, डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बलाइकस? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, ओम्फेलोसील जो बर्ड डिफेक्ट है इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज़ डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बलाइकस। ये जो होता है ओम्फेलोसील, इसमें जो है इन्फेंट के इंटेस्टाइन, लीवर और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो बेली से बाहर आ जाते हैं, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट थिन कवरिंग से सैक के अंदर होते हैं, मतलब कवरिंग से कवर होते हैं ये। नेक्स्ट, सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द सेंटर ऑफ पाम इज टिपिकली सीन इन? जो हमारी सिंगल डीप क्रीज है पाम में कौन सी कंडीशन में सीन होती है? मेंटल रिटार्डेशन में, डाउन सिंड्रोम में, सिंडेक्टाइल में या पॉटर सिंड्रोम में? इनमें से कौन से डिफेक्ट में हमें सीन होते हैं सिंगल डीप क्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है हमारा, इसमें ट्राइजोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डिलेज हो जाता है। इसमें हमें सिंगल डीप क्रीज पाम में देखने को मिलती है, लो सेट ईयर्स देखने को मिलते हैं, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस देखने को मिलते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें एक्सेट्रा देखने को मिलती है इसमें। तो बेसिकली इसमें ही हमें सिंगल डीप क्रीज एट द पाम देखने को मिलता है। जो हमारे मेंटल रिटार्डेशन है वो डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ना कि मेंटल रिटार्डेशन में हमें सिंगल डीप क्रीज देखने को मिलती है। और सिंडेक्टाइल जो है वो उसमें क्या होता है, फ्यूज्ड और वेब्ड फिंगर्स हो जाती हैं, मतलब 2 और मोर फिंगर जो है वो एक साथ ज्वाइंट हो जाती हैं। और जो हमारा पॉटर सिंड्रोम है ये एक रेयर डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, प्रेशर हो जाता है यूट्रो में, मतलब यूट्रस में प्रेशर की वजह से ड्यू टू ऑलिगोहेड्रोमिनियोस की वजह से
मतलब डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है हमारे यूट्रस में, जिसकी वजह से जो होता है बेबी उस पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पॉटर सिंड्रोम देखने को मिलता है। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस बेबी में देखने को मिलती है, जिसमें वाइडली सेपरेटेड आईज होती है विद एपिकेंटल फोल्ड्स, उसका ब्रॉड नेजल ब्रिज जो है वो ब्रॉड सा होगा, एब्सेंस ऑफ उसका यूरिन आउटपुट नहीं होगा। तो ये सब हमें पॉटर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट डेंटिशन ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम। जो परमानेंट डेंटिशन है वो कब स्टार्ट होता है चाइल्ड का? 6 ईयर पे, 8 ईयर पे, 10 ईयर्स पे या 12 ईयर्स पे? कब देखने को मिलता है हमें परमानेंट डेंटिशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 6 ईयर पे। 6 ईयर पे जो है हमारा फर्स्ट परमानेंट टीथ देखने को मिलता है, वो होता है फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर हमारा आता है तब। और जो हमारा प्राइमरी टीथ यूजली स्टार्ट, जो हमारा प्राइमरी मतलब जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है 6 मंथ ऑफ एज में। ये परमानेंट होता है 6 ईयर्स में, और जो हमारा प्राइमरी वाला होता है वो 6 मंथ में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए? 16 to 18 ब्रेथ पर मिनट, 20 to 22 ब्रेथ पर मिनट, 28 to 30 ब्रेथ पर मिनट, या 30 to 36 ब्रेथ पर मिनट? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ 30 to 36 ब्रेथ पर मिनट। वैसे तो नॉर्मल जो होता है बेबी में 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट देखने को मिलता है, और जब बेबी स्लीप कर रहा होता है, मतलब सो रहा होता है, तब इसका जो होता है रेस्पिरेटरी रेट वो अराउंड 30 to 40 पर मिनट होता है। तो इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑटलानी साइन इंडिकेट्स। अगर हमारा ऑटलानी साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? हिप डिसलोकेशन को, कोई कार्डियक एनोमली को, कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको, या इनपरफोरेट एनस। इनमें से किस कंडीशन को पॉजिटिव ऑटलानी साइन इंडिकेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ हिप डिसलोकेशन। जो हमारा ऑटलानी साइन है वो हम चेक करते हैं हिप डिसलोकेशन के लिए। इसमें क्या होता है, एक पैल्पेबल ऑडिबल क्लिंगिंग साउंड सुनाई देता है जब हम बेबी की लेग को एडक्ट और एबडक्ट करते हैं। फीमर को जब एडक्ट और एबडक्ट करते हैं तो हमें क्लिंगिंग साउंड्स ऑडिबल होगा, जो कि हमारा कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ। जो मतलब रूटीनली बीपी जो मेज़र करते हैं वो कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए? 3 ईयर से, 4 ईयर से, 5 ईयर से, या 6 ईयर से? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज़ 3 ईयर्स। हम 3 ईयर से इसलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यंगर चिल्ड्रंस में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है आजकल, जो कि लीड कर सकती है हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर्स को। और जैसे कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, तो इसलिए हम 3 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट कर देते हैं रूटीन बीपी की मेजरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन द बटेक्स, बैक एंड सैक्रल रीजन ऑफ ए न्यूबॉर्न इज मंगोलियन स्पॉट, वर्निक्स कैसियोसा, लेनियोगो, या बटक्स मोल? इनमें से कौन सी मतलब शो करती है ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन द बटक्स? कौन सी चीज़ है, क्या हम बोलेंगे उसको? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मंगोलियन स्पॉट, ए। मंगोलियन स्पॉट में क्या हो जाता है, हमारा ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है बटक्स में, सैक्रल एरिया में देखने को मिलता है मोस्टली। तो ये जो है हमारा ये डिसअपियर हो जाता है 4 ईयर की एज तक, लेकिन कई बार हमारी लाइफ लॉन्ग रहता है, ये परसिस्ट करता है हमारी लाइफ में। और जो हमारा नेक्स्ट है वर्निक कैसियोसा, वो वाइट क्रीमी कवरिंग होती है स्किन ऑफ फीटस की, जो कि मतलब क्या करती है, जो हमारी फीटस की स्किन है उसको पूरे को कवर कर लेती है, और ये जो बेबी की स्किन है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है जब वो वॉर्म में होता है, यूट्रस में होता है जब बेबी, तब उसको प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। नेक्स्ट है लेनियोगो। लेनियोगो जो है वो फाइन डाउनी हेयर्स होते हैं जो वाइटल प्ले रोल करते हैं, जो वर्निक्स कैसियोसा है ना इसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं, लेनियोगो जो है।
और जो हमारा बटक्स मोल है ये कुछ नहीं है, बटक्स में कोई मोल प्रेजेंट होगा उसको हम बटक्स मोल कहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ टेकिंग PKU इज़, सबसे पहले PKU क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। कब हम लेते हैं फिनाइल कीटोनूरिया? 24 आवर्स आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 24 to 48 आवर्स आफ्टर फर्स्ट फीड, या आफ्टर पासिंग मिकोनियम। कब लेंगे हम फिनाइल कीटोनूरिया का टेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ 24 to 48 आवर्स आफ्टर फर्स्ट फीड। हम 24 से 48 आवर्स में इसलिए लेते हैं क्योंकि बेबी तब थोड़ा इंजेस्ट कर लेता है, मतलब सम प्रोटीन, जैसे कि उसने मिल्क लिया है तो डाइट में तो उसका थोड़ा प्रोटीन उसके अंदर चला गया, जिसके कारण जो है एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो हमारा फिनाइल कीटोनूरिया है ये हमारा बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें एक एमिनो एसिड होता है जो कि फिनाइल एलेनिन है, वो बॉडी में बिल्डअप, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बॉडी में ही रहता है, जो कि हमारा ब्रेन, मतलब बच्चे में ब्रेन डैमेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स, ये सब देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन और CNS को अफेक्ट करता है ये। और इसमें जो है 24 to 48 आवर के बाद बेबी के फीड से हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें हम टेस्ट करते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर। सब सेंटर की पॉपुलेशन कौन सी कितनी होती है? 3000 इन हिली एंड 5000 इन प्लेन एरिया, 5000 इन हिली एंड 4000 इन प्लेन एरिया, 2000 इन हिली एंड 5000 इन प्लेन एरिया, या 3000 इन हिली एंड 6000 इन प्लेन एरिया। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज़ 3000 हिली एंड 5000 इन प्लेन। जो हमारा सब सेंटर है वो तो 3000 हिली में होता है और 5000 प्लेन में होता है, और जो हमारा PHC होता है उसमें जो हिली एरिया है उसमें 20,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और जो प्लेन एरिया उसमें 30,000। और जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 80,000 जो है हिली एरिया में पॉपुलेशन को कवर करता है, और 1,20,000 हमारा प्लेन एरिया में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन वाइल्ड पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। जो हमारी ओपन वाइल्ड पॉलिसी होती है वो एप्लीकेबल होती है सब में, इनमें से किस में नहीं होती? DPT, TT, BCG या पेंटा, किस में नहीं होती ओपन वाइल्ड पॉलिसी एप्लीकेबल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ BCG। जो हमारी ओपन वाइल्ड पॉलिसी होती है वो हमारी मीज़ल्स, BCC और BCG और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, इन तीनों वैक्सीन में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओपन वाइल्ड पॉलिसी है उसमें क्या होता है, रीयूज़ कर सकते हैं जो भी बचा हुआ डोज है हमारा वैक्सीन का अप टू 4 वीक्स तक, ताकि जो वेस्टेज है उसको हम रिड्यूस कर सकें। मेन फोकस ओपन वाइल्ड पॉलिसी का इसी पे है। लेकिन जो मीज़ल्स, BCG या जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन है, इसमें क्या होता है कि इनको हम एक बार मतलब यूज़ कर लिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ आवर्स के बाद इनको डिस्कार्ड करना होता है। तो जैसे कि हमारा BCG है 6 आवर्स के ज़्यादा नहीं रख सकते, 6 आवर्स के अंदर हमें इसको डिस्कार्ड कर देना होता है। तो इसमें ये इसलिए ओपन वाइल्ड पॉलिसी जो है एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MR वैक्सीन। MR वैक्सीन का रूट क्या है? MR इज़ मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन। इसको किस रूट से हम देते हैं? IM, ID, सबक्यू या IV? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सबक्यू। इसको हम सबक्यू देते हैं, वो भी जो मोस्ट सुटेबल एरिया है वो हमारा अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबल कपल बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ। जो एलिजिबल कपल है वो कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 15 to 35, 15 to 32, 25 to 45 या 15 to 45? एलिजिबल कपल क्या होते हैं? करेंटली जो मैरिड कपल्स होते हैं कौन से एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ 15 to 45। नेक्स्ट,
द BFHI डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो BFHI की डिस्ट्रिक्ट है केरला में कहाँ पे है? कोट्टायम में, कन्नूर में, कोल्लाम में या एर्नाकुलम में? BFHI क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है केरला में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज़ एर्नाकुलम में। जो हमारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है वो इंडिया में 1992 में लॉन्च हुआ था बाय WHO और यूनिसेफ 1991 में हुआ था। और इसका मेनली पर्पस यही है कि प्रमोट करना ब्रेस्ट फीडिंग को, मतलब इसमें हम मदर्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, करेक्ट वे ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट्स क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो इसमें वही सब देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज मलेरिया। मलेरिया जो है कौन सा वेक्टर ट्रांसमिट करता है? फीमेल एनोफिलिस, मेल एनोफिलिस, एडीज या फीमेल क्यूलेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज़ फीमेल एनोफिलिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। फीमेल एनोफिलिस जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसको हम मतलब नाइट बीटिंग मॉस्किटो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ मिकोनियम। मिकोनियम का कलर क्या होता है? मिकोनियम जो होता है वो बेबी जो फर्स्ट पास स्टूल होता है, बेबी जो फर्स्ट टाइम स्टूल पास करता है उसको हम मिकोनियम कहते हैं। और उसका कलर क्या होता है? डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क येलो या लाइट येलो? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज़ डार्क ग्रीन। जो मिकोनियम है वो न्यूबॉर्न फर्स्ट पास स्टूल होता है, ये स्टिकी थिक डार्क ग्रीन कलर का होता है जिसके अंदर सेल्स, प्रोटीन, फैट्स, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन लाइक बाइल ये सब प्रेजेंट होते हैं। और बेबी टिपिकली मतलब बेबी 24 आवर्स के अंदर पास कर देता है, अगर नहीं करता तो कोई GI ट्रैक एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो सकती है, तो जिससे हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो पिगमेंटेशन हो जाता है फेस में प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या कहते हैं? मेलानिन, लीनिया अल्बा, लीनिया नाइग्रा या कोलाज्मा? पिगमेंटेशन जो हो जाता है फेस में प्रेगनेंसी के दौरान उसको हम क्या कहेंगे? कमेंट करिए आंसर को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ कोलाज्मा। जो कोलाज्मा है इसको हम मेलेज्मा भी कहते हैं, मेलेज्मा के नाम से भी आ सकता है ऑप्शन में। ये क्या होता है? ये पिगमेंटेशन होता है ड्यू टू ट्रिगर्ड इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन जो है वो हमारा पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए ऑप्शन मेलानिन वो हमारा नेचुरल पिगमेंट के लिए होता है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। लीनिया अल्बा जो है वो हमारी वाइट लाइंस होती हैं जो कि एब्डोमेन में देखी जाती है ड्यू टू मतलब साइकिलिंग एक्सरसाइज के कारण, इनके कारण देखने को मिलती है। और लीनिया नाइग्रा जो होता है वो हमारा ब्लैक लाइन होती है जो कि वर्टिकल लाइन होती है सीन इन प्रेगनेंसी, जो कि मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन में देखी जाती है फ्रॉम द सिम्पाइसिस प्यूबिस टू द ज़िफिस्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? MSH, ADH, ऑक्सीटोसिन या ACTH? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ADH, दैट इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो हमारा यूरिन को कंसंट्रेट करता है बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो भी एक्सेसिव वाटर होता है उसका रीअब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है परमिएबिलिटी वाटर की DCT और CD में, डिस्ट्रिक्ट कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों में उस वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, विच आर नॉर्मली इम्परमिएबल टू वाटर। मतलब बेसिकली जो DCT और CD है वो इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, बट ये क्या कर देता है? उसको परमिएबल कर देता है। वो वाटर लेना नहीं चाहते बट ये उनको वाटर लेने के लिए परमिएबल कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है और जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट, MSH क्या है? हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली मेलानिन को बनाता है जो कि हमें नॉर्मल पिगमेंटेशन जो देते हैं।
नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी और लैक्टेशन मतलब मिल्क को स्टिमुलेट करता है, मतलब लैक्टेशन में हेल्प करता है, मेंटेन करता है लैक्टेशन को ऑक्सीटोसिन। और ACTH जो है वो हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। नेक्स्ट, द गैस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। जो क्रायोसर्जरीज में हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? O2, नाइट्रोजन, CO2 या H2? तो इसका करेक्ट आंसर है N2, दैट इज़ मतलब इसमें लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं। तो, मतलब इसमें क्या होता है कि हम सर्जरीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए। इसमें इंटेंस कोल्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अनवांटेड टिश्यूज़ हैं साइड में अनवांटेड टिश्यू वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज़। जो मैटरनल डेथ का लीडिंग कॉज है इंडिया में वो क्या है? एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर? तो इसका करेक्ट आंसर है जो लीडिंग कॉज है मैटरनल डेथ का इंडिया में वो है हेमरेज, वो भी ऑब्स्ट्रक्टिक हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, hyperemesis gravidarum is a burning micturition, severe type of diarrhea, severe type of constipation, severe type of vomiting at pregnancy. hyperemesis, emesis means vomiting, hyper means increase, gravidarum मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। तो सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग एट प्रेगनेंसी, ये इसका करेक्ट आंसर है डी। और ये इसलिए होती है क्योंकि इंक्रीज हो जाता है हमारा HCG, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान सीवियर वॉमिटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑन हाई फीवर, इन्फेक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ या डायबिटीज़? कौन सी कंडीशन है जिसमें वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बाकी जो हमारी कंडीशन है उसमें हमारा इम्यूनो सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, जिससे कि अदर वैक्सीन स्ट्रेन कुड रेप्लिकेट टू मच एंड कॉज एक्सटेंसिव सीरियस इन्फेक्शन। तो इसलिए हम इसमें बाकी कंडीशंस में वैक्सीन नहीं देते क्योंकि वो कोई सीरियस इन्फेक्शन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 10 month ओल्ड चाइल्ड IM इंजेक्शन कैन बी गिवन। 10 month का बच्चा है उसको IM इंजेक्शन हम कैसे देंगे? डिल्टॉइड पे देंगे, बटक्स पे देंगे, एंटीरियर लेटरल थाई पे देंगे या एब्डोमेन में देंगे? 10 महीने का बच्चा है तो उसको कहाँ देंगे हम IM इंजेक्शन? एंटीरियर लेटरल थाई, दैट इज़ C। क्योंकि जो डेल्टॉइड एरिया है वहाँ पे बल्कीनेस कम होगी, जिसकी वजह से मसल कम होगी वहाँ पे, तो जो एब्जॉर्प्शन है IM मेडिकेशन का वो भी वहाँ पे कम देखा जाएगा। और एंटीरियर लेटरल थाई में मतलब बल्कीनेस होगी, इसलिए हम वहाँ पे देते हैं 10 month ओल्ड चाइल्ड में। नेक्स्ट, हु इज़ फेमस ह्यूमरस पोएट ऑफ हरियाणा? पीटे नेकी राम, PT लक्ष्मीचंद, सुरेंद्र शर्मा या PT श्री राम शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C, दैट इज सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड सेट द फ्यूडल लीग इन हरियाणा? सर छोटू राम, नेकी राम, PT सुशी शर्मा, नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर छोटू राम। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक? हिसार एंड रोहतक, अम्बाला एंड यमुनानगर, पानीपत एंड कुरुक्षेत्र या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अम्बाला एंड यमुनानगर। इसमें सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल विनर ऑफ रियो ओलंपिक 2016 साक्षी मलिक वॉज बॉर्न विच विलेज ऑफ रोहतक?
मोखारा, भंसु, सुदाना, शिवाना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, मोखारा। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदिया फॉट अगेंस्ट, किसके मतलब इब्राहिम लोदिया की लड़ाई किसके अगेंस्ट थी? अकबर के, हुमायूं के, बाबर के या हेमू के? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर। बाबर के अगेंस्ट थी इब्राहिम लोदिया की लड़ाई। नेक्स्ट, फेमस सिंगर सोनू निगम वाज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? अंबाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद? सोनू निगम कहाँ पे बॉर्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज फरीदाबाद। आप हमारी वेबसाइट पे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके हमारी जो अभी CHO की टेस्ट सीरीज़ चालू की है उसको देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। और हमारी मिशन CHO बुक का जो लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।